दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी खुशियों की शर्त। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी एक तलाकशुदा माँ है और अमित को पसंद करती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अमित के घर वालों को तलाकशुदा नंदिनी मंजूर है, लेकिन उसकी बेटी नहीं। नंदिनी की बहन चारू उसकी बेटी को गोद लेकर मदद करना चाहती है, लेकिन एक माँ के लिए अपनी बेटी से दूर होना क्या आसान होगा? सुनते हैं आगे। रात के अंधेरे में मन की काठ पर अमित की बातें किसी कटफोड़वा की तरह खट 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 किए जा रही थी। देखा, चिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? अमित ने खुश होकर कहा था। प्रॉब्लम? क्या मेरी जिंदगी में चिया का होना समस्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिया मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। दिल में अजीब सी झंझनाहट हुई। मैंने पास में सो रही चिया को खींचकर सीने से भींच लिया। उसने भी कुनमुनाते हुए अम्मा पुकारा और अपने नन्हे हाथ मेरी पीठ के इर्द गिर्द रख दिए। कोई 11 महीने पुराना वक्त भी मेरे कंधे से लग बैठा। मुझे जिस कंपनी में 6 महीने हो चुके थे, अमित वहीं HR में काम करता था। उस रोज HR डिपार्टमेंट में खड़ी मैं अपने कंफर्मेशन लेटर का इंतजार कर रही थी। कंग्रेचुलेशंस नंदिनी, थोड़ी देर बाद अमित ने लेटर पकड़ाते हुए कहा। मैं उसमें लिखे क्लॉज पढ़ने लगी। रिसीविंग कहाँ देनी है? मैंने पूछने के लिए नजरें उठाई तो वो झेंप गया, जैसे कोई चोरी करते पकड़ लिया हो मैंने। उसने एक पेपर दिया और मैं उस पर दस्तखत करके चली आई। उसने थैंक यू का जवाब भी नहीं दिया। मैं बचती थी इन छोटे मोटे दिल को छूने वाले लम्हों से। उस रोज जब ऑफिस के कैफेटेरिया में चाय का बिल दे रही थी तो उसने पूछा था, सो हाउस लाइफ? मैंने बिना उसकी ओर देखे पर्स में नोट जमाते हुए नीरस सा ऑल गुड कह दिया था। कभी वाटर डिस्पेंसर के पास, कभी लिफ्ट की लॉबी में वो मुझे मिल ही जाता। बड़े सलीके से हेलो नंदिनी कहता और कोई बात ना करता। एक रोज उसने कहा, कल आपकी बेटी का फोटो देखा, शी इज वेरी क्यूट। उस रोज हमारे बीच बात शुरू हुई और धीरे धीरे सिलसिला चल निकला। वो अपने सपने, अपने करियर, अपनी फैमिली के बारे में बताता और मेरे पास टूटी शादी और चिया के अलावा कुछ बताने के लिए नहीं होता। और बताओ पूछकर कभी कभी वो जताना चाहता कि उसे कुछ जानना था, कुछ अलग, कोई भीतर की बात। नंदिनी, कुछ दूर साथ चल सकते हैं? बात करनी है। एक शाम ऑफिस से निकलते हुए उसने पूछा। बातें करते हुए हम मेन रोड के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन उसने वो बात नहीं की जो करने आया था। कुछ एहसास था मुझे कि वो क्या कहना चाहता था। तुम्हें कुछ बात करनी थी? मैंने पूछा। उसकी निगाहें कहीं मेरे चेहरे के इर्द गिर्द फिर रही थीं। मैं तुमसे आई रियली। तभी बस के तेज हॉर्न में उसकी आवाज दब गई, लेकिन उसके हिलते लब सब कुछ समझा गए थे। तभी चिया की खांसी से मेरी आंख खुली। मैंने एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए मोबाइल में टाइम देखा। सुबह के 5 बजे थे। इनबॉक्स में चारू का मैसेज था। लिखा था कि इस संडे वो लोग चिया को लेने आएंगे। मेरी बेटी को मुझसे लेने आएंगे।